इस बार हम एक ऐसे चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं जो चैप्टर हमारा 9th क्लास का फिजिक्स का एक बेस है या फिर स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, जो कि आपके नए वाले किताब में चैप्टर 7 से है और कुछ लोगों के पास एनसीईआरटी की पुरानी किताब होगी तो उसमें चैप्टर 8 भी नाम हो सकता है। ठीक है, लेकिन नाम सेम ही रहेगा। चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? मोशन। यानी कि हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं बेसिकली कि फिजिक्स की नींव कहां से रखी गई थी, मतलब कि ये मोशन बेसिकली होता क्या है, कैसे फिजिक्स की शुरुआत हो रही है, किसी भी फिजिकल चीज को लेकर कोई भी चीज हम जो देख रहे हैं हमारे आसपास हो रहा है उसको एनालाइज करके जीते जाते एग्जांपल्स को लेकर हम सीखेंगे। और अगर इससे पहले के आपने चैप्टर्स देख रखे हैं तो वेरी गुड है, और अगर नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहां पे लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्ट वो वीडियोस देख सकते हैं। बात करते हैं इस चैप्टर की जिसका नाम क्या है बच्चों? मोशन। मेरा नाम है विकास और आप सभी मुझे जानते हैं बहुत अच्छे से, तभी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, और नहीं जानते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जान जाएंगे। वेरी गुड, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन। आते हैं इंट्रोडक्शन से अपने और देखते हैं कि इंट्रोडक्शन होता क्या है, बेसिकली इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है क्या, इस चैप्टर में बेसिकली है क्या। तो सबसे पहले हमने कहा कि हमें पढ़ना है बेसिकली कि मोशन क्या होता है। देखो बच्चों, मोशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान के चलो कोई भी एक बॉडी है, यहाँ पे है कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, एक जगह पे है, इसकी पोजीशन को बोला मैंने ए, कुछ देर बाद ये बॉडी यहाँ पे आ गई, उसकी पोजीशन हो गई बी, तो ये एक जगह से जो दूसरी जगह तक गया इसी को हम मोशन कहते हैं। मतलब समय के साथ साथ कोई जगह सॉरी कोई चीज अपनी जगह चेंज करती है तो उसे मोशन कहते हैं। जैसे कि मोशन का मतलब क्या होता है, एक ऐसी बॉडी जिसको हम मोशन में कह सकते हैं व्हेन द पोजीशन चेंज कंटिन्यूअसली विथ रेफरेंस टू द पॉइंट। मतलब इस पॉइंट के बाद इस पॉइंट पे आ गया, अगर पॉइंट के रेफरेंस में देखा जाए तो मोशन हुआ है। अब ये रेफरेंस रेफरेंस क्या होता है अभी आगे देखेंगे, उससे पहले देखो हमने कहा मोशन कैन बी डिफरेंट टाइप। मोशन बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि मैं चल रहा हूं ऐसे ऐसे करके रोबोट वाला, तो कोई जरूरी नहीं है कि यही सिर्फ मोशन हो रहा है। मोशन हर वो चीज है, जैसे पंखा घूम रहा है, ठीक है, मोशन हुआ। जैसे मैंने पेन को ऐसे डुलाया, वो भी मोशन हुआ। ठीक है, मैं बोल रहा हूं, मेरे ओठों का मोशन हो रहा है। ऐसे बहुत सारी चीजें मोशन होती हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा मोशन का, जिसको बोलते हैं सर्कुलेटरी मोशन। तो सर्कुलेटरी मोशन एक ऐसा मोशन है जो सर्कल में घूमे। किसमें घूमे बच्चों? सर्कल में घूमे, इन अ सर्कुलर पाथ। उसका रास्ता ऐसे सर्कल 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 होगा। ठीक है, यानी कि जैसे कि आप घड़ी की सुई देख लो, ऐसे सर्कुलर घूमती रहती है। दूसरा जो मोशन होता है वो लीनियर मोशन होता है, जो कि स्ट्रेट लाइन में होता है। जैसे मैंने बोला कि मैं ये चल रहा हूं तो मैं सीधा सीधा चल रहा हूं, तो ये क्या हो गया बच्चों? स्ट्रेट लाइन हो गया, मतलब लीनियर मोशन हो गया। एक होता है ऑसिलेटरी मोशन, जैसे आपने घड़ी देखी होगी, एक बड़े बड़े घरों में लगी होती है या फिर पुराने टाइम पे आपने देखा होगा, तो उसमें क्या होता है, पेंडुलम लगी होती है, ऐसे करके यूं जाती है, फिर यूं आती है, फिर यूं जाती है, फिर यूं जाती है, तो उसको हम बोलते हैं टू एंड फ्रो पाथ। इसी को हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। जैसे कि आप इस कार को अगर हम देखें तो ये कार क्या है, एक जगह से दूसरी जगह तक जाती है, तो क्या कर रहा है ये? मोशन कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चों? मोशन कर रहा है। इसी को हम मोशन कहते हैं। तो बेसिकली पॉइंट ऑफ रेफरेंस का मतलब समझिए कि किसके प्रेजेंस में देख रहे हैं, मतलब देखने वाला क्या है। जैसे कि कोई इंसान है, ट्रेन में बैठा हुआ है, तो वो देखता है पेड़ पौधे पीछे जा रहे हैं, वो आदमी पीछे जा रहा है, तो उसको लगता है कि मैं तो भाई मोशन में नहीं हूं, मैं तो अपना बैठा हूँ ट्रेन में। लेकिन जो ट्रेन के बाहर से देख रहा होता है वो कहता है अरे भाई ये तो ट्रेन और ट्रेन के साथ वाला जो बंदा है वो दोनों आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, तो वो मोशन में है। तो देखने के नजरिए पे ही डिपेंड करता है मोशन। तो हम ये लाइन बोल सकते हैं कि मोशन इज ए टोटली डिपेंडेंट ऑन द पॉइंट ऑफ रेफरेंस। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम, हमारे एग्जांपल्स में देखिए क्या क्या है। एक है हमारे पास एक कार है जो फॉर्मूला रेसिंग 1 का कार है, आप लोगों ने चलाई होगी यूं करके सरसराते हुए। तो हमने कहा कि इस कार में क्या है, देखो एक कार है जो कि मोशन कर रहा है, ये लीनियर मोशन कर रहा है। वैसे तो वहां पे जो रेस वाले में होता है वो ऐसे सर्कुलर मोशन होता है, लेकिन अगर इसको रोड पे चला रहे हैं तो ये तरीके से लीनियर मोशन जाएगा। लेकिन अगर हम जाइंट व्हील पे गए हो, कभी आप मेले में गए हो तो जाइंट व्हील में घूमे होगे, तो ऐसे गोल 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 घूमते हैं, तो वो किसका एग्जाम्पल है? सर्कुलर मोशन का। और कभी आपने झूला झूला है तो ऐसे करके यूं जाते हो, यूं जाते हो, फिर यूं आते हो, फिर यूं जाते हो। अब कोई झुलाने वाला है तो बात ही अलग है, और कोई झुलाने वाला बात नहीं है तो ऐसे पैरों से धक्का देते चले जाना, है ना। झूले हो ना झूला, तो वो जो झूला झूलने वाला होता है वो ऑसिलेटरी मोशन है। इसी को हम कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन करना। ठीक है, समझ में आ गया होगा।
देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं या फिर कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो इस चैप्टर में इस्तेमाल होने वाली हैं, जिसमें से पहला है स्केलर क्वांटिटी। क्या है बच्चों? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? देखो उससे पहले एक चीज समझने की कोशिश करो कि क्वांटिटी का मतलब होता है किसी भी चीज का मात्रा। क्या मतलब होता है? क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, कि कितना अमाउंट में प्रेजेंट है। तो ऐसी चीजों को हम दो चीजों में डिवाइड करें अपने फिजिक्स में, एक हमारा स्केलर क्वांटिटी और दूसरा हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी में हम सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं, हमें कोई लेना देना नहीं है, कोई डायरेक्शन कोई नहीं, बस नंबर की बात करते हैं। जैसे मैंने बोला 4 किलोमीटर 20 किलोमीटर, मैंने कहा आपसे कि आपका स्कूल कितना किलोमीटर है, तो आपने बोला कि मेरा घर से मेरा स्कूल 3 किलोमीटर की दूरी पे है, तो ये क्या हो गया? स्केलर क्वांटिटी हो गया। लेकिन मैंने पूछा किस तरफ है बच्चों, तो आपने बोला कि मेरे घर से 3 किलोमीटर नॉर्थ में मेरा स्कूल है। तो जब ये चीज नॉर्थ आप डायरेक्शन दिखा दीजिए तो उस पॉइंट को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। इसी तरीके से डिस्टेंस होता है और डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्टेंस में कोई भी डायरेक्शन नहीं होता, तो हमने कहा नो डायरेक्शन है जो आपने टोटल पाथ कवर किया, एक्चुअल पाथ मतलब टोटल जो लेंथ आपने कवर किया या चले। जैसे कि मैं गया, एक बच्चा है वो अपने स्कूल से अपने घर आ रहा था, होम में आ रहा था, लेकिन रास्ते में उसको मोमोज की दुकान मिल गई, कुछ और मिल गई, तो कहीं और मुड़ गया, उधर खा के फिर ऐसे घूम के फिर आया। तो ये जो डायरेक्ट इतना पूरा घूमा है उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बोलेंगे। और जो डायरेक्ट सीधा अपने घर आया है उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट एक तरीके का स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मतलब स्ट्रेट पाथ है, मतलब सीधा रास्ता है, जिसको हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। लेकिन अगर जो पूरा टोटल कवर किया उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे रमेश ने 65 किलोमीटर ट्रैवल किया, तो ये डिस्टेंस हो गया। लेकिन रमेश ने 65 किलोमीटर साउथ से वेस्ट में ट्रैवल किया, तो ये हमारा क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। अभी इसलिए थोड़ा सा जल्दी बता दिया क्योंकि आगे चलकर हम इसको बहुत अच्छे से एलिब्रेट करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और अपना स्केलर वेक्टर, ये सब चीजें क्या होती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर होता है, हर किसी को जानना होता है, क्योंकि ये शुरुआत है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों तो एक जैसी लगती है, तो दोनों में अंतर क्या? देखो सबसे पहले बात करते हैं डिस्टेंस की, उसके साथ साथ में कंपैरिजन करेंगे डिस्प्लेसमेंट की। तो हमने कहा जो एक्चुअल पाथ कवर किया किसी भी ऑब्जेक्ट ने, एक्चुअल पाथ ट्रेवल किया किसी भी ऑब्जेक्ट ने, उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बोलेंगे। लेकिन जो शॉर्टेस्ट लेंथ था, मतलब मान के चलिए कि मुझे कहीं जाना था, मैंने जो शॉर्टकट रास्ता अपनाया उस शॉर्टकट को हम क्या बोलेंगे बच्चों? डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, या फिर फार ऑफ द ऑब्जेक्ट बोलेंगे। या तो हम ये बोल सकते हैं कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक की जो दूरी होती है उसको भी क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ये स्केलर क्वांटिटी होती है, अभी हमने देखा था इसमें डायरेक्शन नहीं होता, इसीलिए ये स्केलर क्वांटिटी कहलाएगी। लेकिन इसमें डायरेक्शन होता है, इसीलिए ये क्या कहला जाएगा बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी। ये कभी पॉजिटिव भी हो सकता है लेकिन नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। क्यों? अगर आप बोलो कि कांट बी जीरो और नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट सॉरी डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता। मैं बोलूंगा मैं 0 किलोमीटर चलाऊं, ये क्या मतलब? इसका मतलब मैं चला ही नहीं। मैं कहूंगा मैं -4 किलोमीटर चलाऊं, इसका मतलब मैं चला ही नहीं हूं। लेकिन ये नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट। अभी जब हम एक्सीलरेशन वाला केस पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि कैसे नेगेटिव वगैरह होता है। डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट। कभी कभी जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट बहुत ही कम डिस्टेंस के बराबर होगा, वरना नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं अपने जिंदगी से जोड़कर और देखते हैं कि क्या डिस्टेंस होता है और क्या डिस्प्लेसमेंट होता है। सबसे पहले मैंने कहा कि यहाँ पे एक बच्चा है जिसका नाम कुछ भी है, मोहन, सोहन, राजू, साजू, जो भी रख लो आप, तो हमने कहा नाम रखा इसका बच्चों मोहन। तो ये मोहन है, हमारा एक बच्चा है, ठीक है। अब इसको जाना था अपने कहाँ जाना था? मान के चलते हैं घर जाना था, तो हमने कहा ये होम लिख दिया इसका। और ये हमारे कोचिंग में पढ़ा पहुंचा था, तो अभी हमारे कहाँ पे है? कोचिंग में पढ़ रहा, हमारी क्लास में भी पढ़ रहा है। अब इसको घर जाना है, तो हमने छुट्टी करी इसकी 4 बजे शाम को छुट्टी करी, ठीक है। अब शाम के 4 बज रहे हैं, मोमोज वोमोज मिलेगा, चिल्ली मिलेगा, पटेटो मिलेगा, सब मिलेगा खाने के लिए, मिलेगा ना भाई? तो वो क्या करा, अपने दोस्तों के साथ निकला और सीधे घर ना जाकर वो यहाँ से यहाँ आया, फिर ऐसे मुड़ गया और यहाँ पे एक शॉप थी जहाँ पे उसने पहले मोमोज खाया, ठीक है। और मोमोज खाने के बाद फिर वो चला गया पानी लेने के लिए, पानी खरीद के पिया उसने। उसके बाद फिर ये मुड़ा और फिर अपने घर गया। तो ये जो उसने टोटल पाथ कवर करी, ये जो उसने टोटल पाथ कवर करी,
मतलब यहां से ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ये रेड वाली जो लाइन है वो टोटल उसकी क्या हुई, डिस्टेंस क्या हुई बच्चों, डिस्टेंस। तो हम क्या बोलेंगे, इसने डिस्टेंस कवर किया ये। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि अगर ये डायरेक्ट घर जाता, इसने सीधा रास्ता चुना होता, तो ये क्या हो जाता है, इसका डिस्टेंस हो जाता। अब कभी कभी डिस्प्लेसमेंट जीरो भी होता है। कैसे होता है, देखो एक छोटा सा केस, बहुत छोटा सा केस है। हमने कहा सर्कुलर पाथ है, यहां से मैंने चलना स्टार्ट करा और चलते 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 फिर मैं यहीं पे आ गया, तो यहाँ पे जो अपना डिस्प्लेसमेंट है उसकी वैल्यू हो जाएगी बच्चों जीरो। कितनी हो जाएगी बच्चों, जीरो हो जाएगी, सर्कुलर में जीरो हो जाती है, ठीक है। और अगर मान के चलिए कि ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, आपको चल के यहां तक जाना था, इस वाले केस में कोई और रास्ता नहीं था, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल लेंगे। क्या रहेंगे बच्चों, इक्वल लेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर होता है। सब्सक्राइब कर देना चैनल। मोशन हमने पढ़ लिया था कि क्या होता है मोशन, लेकिन बेसिकली मोशन दो तरीके से और हो सकता है। जैसे कि एक होता है यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा होता है बच्चों नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो हमारा टॉपिक का नाम क्या है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखिए यूनिफॉर्म कब होगा और नॉन यूनिफॉर्म कब होगा, जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब समय भी इंटरवल बराबर है और मोशन भी बराबर है, ठीक है। तो उससे हम क्या कहेंगे, मतलब डिस्टेंस बराबर है और इंटरवल भी बराबर है, तो उससे हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा यूनिफॉर्म मोशन है। जैसे कि ये हमारा एस का मतलब होता है अपना बच्चों डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो। एस मतलब डिस्प्लेसमेंट हो गया, और अपना यहाँ पे टी ले लीजिए टाइम है। तो हमने क्या कहा, टाइम इस तरीके से जा रहा है, वो उल्टा हो गया था, टाइम इस तरीके से जा रहा है और ये अपना डिस्प्लेसमेंट है। जब ग्राफ ऐसे आपका डायरेक्ट सीधा बनेगा कि मतलब हर पॉइंट पे देखो बढ़ रहा है दोनों की वैल्यू, चाहे मैं इसकी वैल्यू देखूं, यहाँ पे देखो इतनी है, यहाँ पे देखो इतनी है, इसकी वैल्यू देखो यहाँ इतनी है और इसकी वैल्यू देखो यहाँ पे इतनी है, हर एक पॉइंट पे बढ़ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे कि ये क्या है, अपना यूनिफॉर्म मोशन है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म के केस में नहीं होता, कभी गाड़ी रुक गई, कभी चला, कभी नहीं चला, कभी 40 की स्पीड चल रही है, कभी 20 की स्पीड चल रही है, कभी 30 की स्पीड चल रही है। जैसे कि अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो मैंने बोला ऐसे करके ऐसे गया, फिर ऐसे गया, सीधा गया, ठीक है। कोई भी जा रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ये अपना डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है, ये नहीं कर रहा। बस इसको नीचे मत लेके आना, ठीक है। ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो ये डाउन हो सकता है, लेकिन इसमें सीधे स्ट्रेट जाता है। तो ये अंतर होता है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में। यहाँ एक लाइन लिख सकते हो, अनइक्वल डिस्टेंस और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम रहे तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है, और अगर मान के चलिए दोनों इक्वल इंटरवल है, इक्वल डिस्टेंस है, तो उसे हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। तो ये थे हमारे नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म में डिफरेंस। बहुत सारे बच्चे क्या बोलते हैं कि आज मैं 40 की स्पीड चला रहा था भाई, कोई कहता है मैं 50 की स्पीड चला रहा था, कोई कह रहा था कि मैं 60 की स्पीड चला रहा था। बेसिकली ये स्पीड जो बला है वो होती क्या है, तो आज हम वही देखने वाले हैं कि अब कि बेसिकली स्पीड होता क्या। देखो स्पीड के बारे में अगर मैं बात करूं तो स्पीड एक ऐसा टर्म है जिसमें हम देखते हैं कि कितना डिस्टेंस कवर किया कितने यूनिट टाइम में, उसी को हम क्या बोलते हैं, पर यूनिट टाइम लिख लीजिए यहाँ पे, बॉडी पर यूनिट टाइम, कितने समय में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। यानी कि जो हमारा फॉर्मूला आया वो क्या आया बच्चों, स्पीड इज इक्वल टू कितना डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ये हो गया हमारा क्या कि स्पीड होता क्या है, ठीक है। हमने क्या बोला, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन में टाइम टेकन इज इक्वल टू एस अपॉन में टी। डिस्टेंस को एस से दिखाते हैं और टी को समय से दिखाते हैं, डिस्टेंस को एस से दिखाते हैं और समय को टी से दिखाते हैं, और स्पीड को हम वी से दिखाते हैं, ठीक है। इसकी एसआई यूनिट की बात करेंगे, मतलब एक यूनिट होती है किसी भी चीज को लिखने की। जैसे आप बोलते हो ना 40 किलोमीटर पर सेकंड गया या 40 किलोमीटर पर आवर गया, तो ऐसे ही इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। क्या होती है बच्चों, मीटर पर सेकंड है। कहीं कहीं आप देखोगे किलोमीटर पर आवर भी लिखा होता है, तो ये इसकी हायर यूनिट है। कोई भी बॉडी है एग्जीक्यूटिंग यूनिफॉर्म, अगर यूनिफॉर्म मोशन में जा रही है देन देयर विल बी अ कांस्टेंट स्पीड और द यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि अगर कोई भी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रहा है हर सेकंड में, तो उसे हम क्या बोल देंगे, यूनिफॉर्म मोशन जा रहा है या फिर कांस्टेंट यूनिफॉर्म जा रहा है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एवरेज स्पीड रहता है, ठीक है। हमें एक एवरेज निकालना पड़ता है, कभी 40 चल रहा है, कभी 50 चल रहा है, कभी 60 चल रहा है, कभी 80 चल रहा है। तो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला कैसा होता है बच्चों,
टोटल डिस्टेंस ट्रेवल उसने कितना करा अपॉन में कितना टोटल टाइम टेकन लगा, उसको डिवाइड कर दो, अपने आप तुम्हारा एवरेज स्पीड आ जाएगा। जैसे कि मान के चलो कोई बच्चा है वो 40 की स्पीड पे सीधे अपने घर जा रहा है बाइक से, और कोई बच्चा कभी 25 चला रहा है, कभी 20 चला रहा है, कभी 30 चला रहा है, तो हम कैलकुलेट करेंगे कि उन दोनों, इस बच्चे को जो चेंज कर रहा था बार बार अपना समय, उसको कितना टाइम लगा और कितना किलोमीटर चला, उसको डिवाइड कर दोगे टोटल को, अपने आप एवरेज स्पीड उसकी आ जाएगी। तो ये होता है बच्चों स्पीड। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। बात करते हैं वेलोसिटी की। देखो वेलोसिटी होता क्या, सबसे पहले हमने कहा वेलोसिटी ये सेम टू सेम अपना डिस्टेंस की तरह, सॉरी स्पीड की तरह होता है, बस अंतर क्या है, वहां पे डिस्टेंस और यहाँ पे क्या आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो हमने क्या लिखा इसका फॉर्मूला कि वेलोसिटी जो होता है बच्चों वो क्या होगा अपना डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है बच्चों डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। वेरी गुड, सही बोल रहे हो, ठीक है, मन में बोल रहे हो लेकिन सही बोल रहे हो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। याद रखना इसमें डायरेक्शन होता है, दैट मींस ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी वैल्यू चेंज होगी, इट्स वैल्यू चेंजेस व्हेन इट्स आइदर इट्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज। मान के चलिए अगर मैं उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर दूं या डायरेक्शन चेंज कर दूं तो अपने आप वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। यहाँ पे भी वही केस है कि मान के चलो कभी 40 चला रहे हो, कभी 30 चला रहे हो, कभी 20 चला रहे हो, कभी 50 चला रहे हो, तो इन सब केसेस में हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना लगा अपॉन में टोटल टाइम निकाल दो, आ जाएगा। लेकिन अगर इसकी एसआई यूनिट की बात करूंगा तो सेम होती है स्पीड की जैसे, दोनों में सिर्फ अंतर ये है एक वर्ड, क्या ये यही वर्ड एक अंतर है, बाकी सब सेम है स्पीड और वेलोसिटी में। तो ये होता है मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है, चाहो तो ऐसे लिख लो, चाहे तो मीटर पर सेकंड ऐसे लिख लो, आपकी इच्छा है। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2 कर दो। मतलब अगर मैं इनिशियल की बात करूंगा, अगर मैंने कहा इनिशियल वेलोसिटी कहीं लिखा है तो इनिशियल वेलोसिटी की हमेशा u से दिखाऊंगा और हमेशा जो मेरा फाइनल वेलोसिटी रहेगा उसको मैं v से दिखाऊंगा। तो अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी निकालनी है और दो तरीके की वेलोसिटी दे रखी है तो मैं क्या करूंगा कि इनिशियल और फाइनल, ये रहा इनिशियल और फाइनल को मैं जोड़ दूंगा, अपॉन में 2 कर दूंगा, तो मेरा एवरेज आ जाएगा। लेकिन अगर हम एक और चीज देखें, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, जो कि हो गया ऊपर लिखा था, 2 बार लिख दिया होगा सर, इट कैन बी पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। तो वेलोसिटी जीरो भी हो सकता है, नहीं चलेगी तो जीरो रहेगा, और पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। तो ये था हमारा कि वेलोसिटी क्या होता है। अपना जो कि एक्सेलरेशन है, देखो एक्सेलरेशन वेलोसिटी से ही बना है, वेलोसिटी का नेक्स्ट जो टर्म होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। बेसिकली बहुत आसान चीज है, एक्सेलरेशन का मतलब ही सिर्फ होता है कि कैसे वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्या हो रही है बच्चों, कैसे वेलोसिटी चेंज हो रही है, उसी को हम क्या बोलेंगे एक्सेलरेशन। तो हमने क्या कहा, इट इज डिफाइन है, मतलब एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, इट इज डिफाइन एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम, यानी कि कैसे समय के साथ वेलोसिटी बदल रही है उसी को एक्सेलरेशन बोल डालो आग बन करके। जैसे कि एक्सेलरेशन को ए से दिखाया जाता है स्मॉल, होता क्या है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। अब देखो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, हमने कहा v माइनस यू अपॉन में टी लिखा है, इसका मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टी लगा दीजिए तो आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा। v मतलब फाइनल वेलोसिटी, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी। जो वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी है वो बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, पहली बात तो हमेशा फाइनल बड़ी होनी चाहिए, तो a की वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। और अगर मान के चलिए फाइनल वाला छोटा हो गया तो एक्सेलरेशन माइनस हो जाएगा, उसी का नाम रिटार्डेशन हो जाएगा, उसी का नाम डी एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो कहने का मतलब है एक्सेलरेशन माइनस का होता है, जो हमने स्टार्टिंग में बात करा था वही मैं अभी भी बता रहा हूँ कि एक्सेलरेशन माइनस भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। माइनस जब होगा तो उसका नाम हो जाएगा रिटार्डेशन हो जाएगा या फिर डी एक्सेलरेशन नाम हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे होगा आप जानते हैं कि उल्टा हो जाए, बस इनिशियल वाला बड़ा हो जाए फाइनल से, अपने आप नेगेटिव हो जाएगा, उसी को डी एक्सेलरेशन बोला। चेंज इन वेलोसिटी वही सेम फॉर्मूला रहेगा, कोई चेंज नहीं होने वाला। डी एक्सेलरेशन इज सीन नॉन यूनिफॉर्म मोशन जितने भी होते हैं उसी में होता है जब वेलोसिटी समय के साथ गिरती है, जो हमने पिछली बार एक ग्राफ बनाया था और देखा था, तो उस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये था कि एक्सेलरेशन क्या होता है, शायद समझ आ गया होगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा या सुना भी होगा, नाम से ही दिखा रहा है कि भाई डिस्टेंस है और क्या है, समय है। तो डिस्टेंस टाइम और ग्राफ, यानी कि हमने एक ग्राफ बनाया बच्चों, एक तरफ अपना डिस्टेंस रहेगा और एक तरफ अपना टाइम रहेगा, इसको स्ट्रेट बना लेना। तो क्या कहा गया, मोशन कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, किसी के भी मोशन को आपको दिखाना है
तो आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे दिखा सकते हैं, जिसमें वाई एक्सिस पे आपको जो रहेगा वो डिस्टेंस रहेगा और एक्स एक्सिस पे आपका जो रहेगा वो समय रहेगा। तो हम जानते हैं ये अपना एक्स एक्सिस है, इट मीन्स ये समय हो गया बच्चों, लिख दिया हमने समय। और वाई एक्सिस पे हमने कहा कि अपना डिस्टेंस रहेगा, तो इस तरफ हो गया भाई डिस्टेंस बोले तो एस, और इधर हो गया भाई टी। ठीक है, फिर क्या बोला गया कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन, अगर मान के चलिए यूनिफॉर्म चल रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड चल रही है, तो ऐसा डायरेक्ट स्ट्रेट बन जाएगा। ठीक है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड है किसी भी बॉडी का, तो वो ट्रेवल करेगा इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ समय। मतलब हर बार अगर इस पॉइंट की बात करूं तो यहाँ डॉट 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 कर लो, और यहाँ पे भी डॉट 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 कर लो। इस वाले पॉइंट की बात करो तो यहाँ डॉट 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 कर लो, और यहाँ पे भी डॉट 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 कर लो। तो देखोगे यहाँ पे बढ़ा है, दोनों तरफ ही बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे ये बढ़ेगा जैसे जैसे वो भी बढ़ेगा, तो इसी को हम बोलते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, तो इस तरीके से होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, बेसिकली बेसिक है अभी आपका। ठीक है, वन शॉट है इसलिए हमें थोड़ा जल्दी जल्दी लेके चलना पड़ता है। आप चाहो तो और तेज कर सकते हो, इसको स्पीड बढ़ा सकते हो। जैसे हम रॉकेट की स्पीड ऐसे बढ़ाते हैं, क्या भाई रॉकेट है तो इसकी स्पीड ऐसे सर 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 हवा में जाती है, तो आप चाहो जल्दी जल्दी बढ़ रहे हो पेपर का टाइम पे तो जल्दी जल्दी खिया चलो। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन है बेसिकली तीन इक्वेशन आती हैं, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन। बेसिकली होता क्या है इक्वेशन ऑफ मोशन में, तीन इक्वेशन दी गई है, जैसे v इक्वल टू u प्लस at, जिसमें हमने देखा था कि v हमारा फाइनल वेलोसिटी है, u हमारा इनिशियल है, और a हमारा एक्सीलरेशन और t हमारा टाइम है। तो इसमें जो भी 1 2 3 4 वेरिएबल हैं, चार में से अगर 3 दिए गए हैं, एक नहीं दिया गया है, आप उसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और अगला क्या हमारा सेकंड है, जिसमें s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर दे रखा है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी टाइम प्लस में 1/2 एक्सेलरेशन और टाइम का स्क्वायर। तो ये क्या है, ये भी एक फॉर्मूला आपका सेकंड इक्वेशन, और ऐसी एक थर्ड इक्वेशन है जिसका नाम क्या है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो ये ग्राफिकली फाइंड करने के लिए भी आता है, उसको भी हम देखेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको बस ये याद करना है कि तीन इक्वेशन थे और तीनों कैसे कैसे इक्वेशन हैं और कितना है, मतलब किस में कौन सी वैल्यू हम पुट करें, उसके लिए तो आपको क्या लगाना पड़ेगा बच्चों, क्वेश्चंस। क्या लगाना पड़ेगा भाइयों, क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस को लगाइए और उसके बाद देखिए, जैसे मान के चलिए कि कोई भी वेरिएबल दे रखा है, जैसे हम v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as की बात करते हैं, तो एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, तीन वेरिएबल, चार वेरिएबल, चार में से तीन दिए रहेंगे, कोई सा भी एक नहीं दिया रहेगा लगा देना, इनमें से भी ऐसे रहेगा तो ऐसे लगा देना। तो ये इस्तेमाल करने के लिए मैंने कहा कि आप याद कर लो, ताकि जो आप न्यूमेरिकल कर पाए इस चैप्टर का। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आता है जो कि अपने वन शॉट में था रिवीजन में, वो क्या है, उसका नाम है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है, देखो पहले बात तो लिखा है यूनिफॉर्म, दूसरा लिखा सर्कुलर मोशन है। तो हमने कहा कोई भी बॉडी है अगर वो मूव कर रही है किसी भी सर्कुलर पाथ पे, लेकिन उनकी स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म है, तो हम ये कह सकते हैं सेड टू बी एग्जीक्यूटिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो कहने का मतलब है कोई ऑब्जेक्ट है ऐसे गोल गोल घूम रहा है और उसकी वेलोसिटी या स्पीड है, स्पीड जो है उसकी वो क्या रहेगी, यूनिफॉर्म है, तो उसी को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। इस मोशन के अंदर जो भी स्पीड रहता है वो सेम रहता है हमेशा मोशन के दौरान, या बट इट्स वेलोसिटी, जो इसकी वेलोसिटी रहती है, जिसका नाम रखते हैं टेंजेंटाइल। ये किस पे डिपेंड करता है, विच इज टेंजेंटाइल, इट डिफरेंट एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द मोशन। मतलब आपका जो स्पीड रहेगा, जो आपका स्पीड रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन जो वेलोसिटी है, क्या है, वेलोसिटी है वो डिफरेंट रहेगी। क्यों भाइयों, ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे चेंज है जिसका नाम है डायरेक्शन। आप इस केस में देखो, इसका डायरेक्शन इसके इधर जा रहा है, इस केस में इधर जा रहा है, इस केस में इधर जा रहा है, और इस केस में इधर जा रहा है, और इस केस में इधर जा रहा है। हर बार डायरेक्शन चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से एक फॉर्मूला बना कि v इक्वल्स टू 2πr। क्या बना बच्चों, v इक्वल्स टू 2πr। Thus the uniform circular motion is an accelerated motion। अब ऐसा क्यों बोला गया है, क्योंकि वेलोसिटी बार बार चेंज हो रही है, इसीलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को हम एक्सेलरेटेड मोशन भी कहते हैं। तो ये था आपका चैप्टर कि बेसिकली होता क्या है ये सब। अब लास्ट है कि कुछ क्वेश्चंस हैं, देख लीजिए कुछ क्वेश्चंस कैसे हैं, जो बेसिक छोटे छोटे चीजें हैं क्वेश्चन के। जैसे बोला गया है, क्वेश्चन दिया गया है कि एक कार है, क्या है बच्चों, एक कार है जिसकी स्पीड चेंज हो रही है 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड है, लेकिन समय जो लगा वो 5 सेकंड का लगा। तो आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है कार की। हमने बताया था दो तरीके का वेलोसिटी दिया रहा है, दोनों जोड़ दिए, कितना समय लग रहा है डिवाइड कर दिया जाएगा।
मान के चलिए द ब्रेक्स अप्लाइज फॉर अ कार प्रोड्यूस डी एक्सलेशन। हमने कहा जब हम कार चला रहे हैं और हमने ऐसे ब्रेक मारा तो ब्रेक मारते ही क्या होता है भाई, कार रुकने लग जाती है, तो डी एक्सलेटेड हो जाता है। कितना लगा, 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगा। इट अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन ऑफ इफ कार रिक्वायर्ड 2 सेकंड। कितना लगा भाई, 2 सेकंड लगा रुकने में। आफ्टर कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द ट्रेवल बाय द कार। तो इस वाले केस में आपको डिस्टेंस निकालना है, इन क्वेश्चंस का आंसर निकालना है और कमेंट में बताना मुझे कितना आ रहा है आपका, ठीक है। क्योंकि अभी हम इसके लिए वीडियो बनाने वाले हैं कि हर क्वेश्चन, हर चैप्टर में से जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं पेपर में आने वाले हैं उनके लिए हम वीडियो बनाने वाले हैं, ठीक है। अगला क्या है बच्चों, एक कार इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। एक कार है जो शुरुआत से चलना स्टार्ट हो रही है और यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में चल रही है, 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से 4 मीटर में चली है, ठीक है। तो आपको स्पीड भी निकालना और डिस्टेंस लेवल भी निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दीजिएगा और ये वीडियो को यहीं रखते हैं। बाकी वन शॉर्ट रिवीजन था, वन शॉर्ट वीडियो था, तो वो आपने कवर कर लिया है। और इसके टॉपिक वाइज अच्छे से पढ़ना डीप, तो आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं और नोट्स के लिए कमेंट करें, लाइक करें और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, ठीक है। बाकी आप सभी को मेरी तरफ से आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलते रहेंगे हर वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।